नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ कमेंट में बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होने वाला है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह भारत में पहला राष्ट्रीय भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग पूर्व अनुमान यानी कि पहले से जानकारी रखने के लिए इसकी स्थापना की गई है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी स्थापना की है। अब भूस्खलन को इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग को कम करने के लिए और उस क्षेत्र में जहां लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती है वहां के लोगों को लैंड स्लाइडिंग होने से पहले पूर्व में चेतावनी देने के लिए, जानकारी देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। भारत में और भी ऐसे केंद्रों की स्थापना की जानी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कंप्लीट डिटेल समझेंगे। इसके बारे में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक भारत के न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक हॉल है भारत मंडपम में हो रही है। और यह ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी की बैठक हो रही है। पहली बैठक है यह, जो कि दिल्ली में भारत मंडपम में हो रही है। यह 46वीं बैठक है। 46वीं बैठक कहाँ हो रही है? तो दिल्ली में। और दिल्ली भारत में पहली बार हो रही है। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? तो भारत मंडपम में। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि बैठक चलेगी 21 जुलाई से 31 जुलाई तक। 21 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो इसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? ये 46वीं बैठक जो है इसका आदर्श वाक्य रखा गया है सह नव यश। इसका अर्थ होता है हमारा गौरव बढ़े, हमारी महिमा बढ़े या हमारा गौरव बढ़े, हमारी महिमा बढ़े, इसका अर्थ होता है। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इस जो सेंटेंस को है, जो वर्ड है, जो टैगलाइन है, जो आदर्श वाक्य है, इसे लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल भी बहुत सारे पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। तो हम्पी स्मारक इस बार का 46वीं जो बैठक है जो दिल्ली में हो रही है, इसका स्मारक का हम्पी स्मारक को लोगो बनाया गया है। 46वीं बैठक का लोगो बनाया गया हम्पी स्मारक। हम्पी स्मारक जो संग्रह है, जो स्मारकों का समूह है, तो इसे यह कहाँ है? तो कर्नाटक स्टेट में है। ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? 1986 में। 1986 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। 1986 में शामिल किया गया था हम्पी को। और हम्पी किसकी राजधानी थी? किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और इसी स्मारक में एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि कर्नाटक में हम्पी स्मारक संग्रह समूह में ही स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर यह किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। और यह मान्यता है, कहा जाता है कि रावण, जब लंका का राजा जो रावण था, जब भगवान शिव ने उसे शिवलिंग दिया था उपहार स्वरूप, और शिवलिंग को लेकर जब वो लंका जा रहा था, तो इसी स्थान पर, कर्नाटक के इसी स्थान पर एक आदमी को उसने पकड़ने के लिए दिया था और लघु शंका के लिए चला गया था। परंतु वो शिवलिंग को वो व्यक्ति वहाँ रख दिया था, वो रावण फिर उस शिवलिंग को वहाँ उठा नहीं पाया था। तो यह इसी स्थान को डिनोट करता है। विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और ये मंदिर, शिवलिंग की मान्यता है, देखा गया है जिसकी जो स्थिति है शिवलिंग की, वह दक्षिण की ओर झुकी हुई है। दक्षिण की ओर शिवलिंग जो है ये झुकी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर का संबंध किससे है? तो भगवान शिव से है। और ये तो 46वां बैठक है। 45वां बैठक रियाद सऊदी अरब में हुआ था। तो टोटल भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो टोटल भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं टोटल। उनमें से क्राइटेरिया है कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड, इस तरह के वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं। तो कल्चरल कितने? 34 हैं। कल्चरल 34 है, नेचुरल 7 है और एक है मिक्स। यहाँ प्रश्न इससे भी बन सकता है
कि कौन सा जो है नेचुरल है, कौन सा मिक्स है और कौन सा कल्चरल है। तो ऑप्शन में इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसको बारे में समझ लेना जरूरी है। कम से कम हमें नेचुरल और मिक्स की जानकारी तो होनी चाहिए कि प्रश्न में बन सकता है इनमें से ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा नेचुरल साइट नहीं है या फिर कौन सा कल्चरल साइट है, कौन सा कल्चरल साइट नहीं है। एकमात्र जो मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, कहाँ है और कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। इसको समझने के पहले ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इटली में है 59। इटली में सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हेरिटेज साइट 59 है इटली में। एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये वर्ल्ड की बात हो गई, इटली में है। तो एशिया में कहाँ है, एशिया में सबसे ज़्यादा चाइना में है 57, चाइना में 57 है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो मिक्स की बात करें हम लोग, जो एकमात्र मिक्स है तो यह मिक्स कौन सा है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में स्थित है, जिसे कि 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, तो ये ध्यान रखिएगा मिक्स है। 7 जो नेचुरल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए उसके बारे में हम लोग कंप्लीट एक डिटेल समझते हैं। तो 7 जो नेचुरल साइट है वे कौन कौन सी, ये लिस्ट देख लीजिए। ये कंप्लीट ये 7 नेचुरल साइट्स और एक जो मिक्स साइट है वो मैंने बता दिया है। तो ऑप्शन में किसी तरह का होता है, अगर ये ध्यान में रह जाएगा तो ऑप्शन किसी तरह का रहेगा, कौन से नेचुरल साइट नहीं है, कौन सा नेचुरल साइट है, तो हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। असम में इसे 1985 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, यानी कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। इसे भी 1985 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में है, इसे भी 1985 में ही दर्जा मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सुंदरवन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, 1987 में इसे शामिल किया गया था, 1987 में। 5 है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है और इसे 1988 में इसे शामिल किया गया था, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को। वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया था 2012 में। वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। 2012 में इसे शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में इसे शामिल किया गया था, 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। जो वेस्टर्न घाट है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। कंप्लीट डिटेल हम लोग समझा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारक प्रसारण दिवस, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जो बॉम्बे रेडियो स्टेशन था, यहाँ से बॉम्बे रेडियो स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था 23 जुलाई 1927 में। इसी को याद करते हुए, इसी घटना को याद करते हुए हम प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ कमेंट में बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।